तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित में। जैसा कि जो नेवी है SSR, उसकी चिल्का में ज्वाइनिंग है। वो किसी की 11 से शुरू हो जाएगी, किसी की 12 से शुरू हो जाएगी। बहुत सारे जो भाई है अपने वहाँ पे पहुँच भी चुके होंगे वहाँ पे जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको जो दिक्कत आएगी वहाँ पे वो बताने जा रहा हूँ कि आप रुकेंगे कहाँ। सबसे पहली बात यही है कि आप वहाँ पे जाइए, एक दिन पहले जाने की पूरी कोशिश कीजिए। जैसे किसी की 11 को ज्वाइनिंग है, 10 को जाने की पूरी कोशिश कीजिए, ताकि आपको क्या है वहाँ पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। आप सेंटर भी देख लेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है भाई। जिससे आपको ट्रेन खुर्दा में उतारेगी एकदम। आप INS चिल्का के गेट के सामने थोड़ा सा इधर से मतलब 20 से 30 मीटर, लास्ट 50 मीटर दूर आपको ट्रेन वो उतार देगी। बालूगांव से बैठिएगा भुवनेश्वर उतरने के बाद, ठीक है। भुवनेश्वर से बालूगांव से फिर आपको डायरेक्ट खुर्दा उतार देगी। उसी के सामने से जाता है आपका रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके आगे फिर आपको रहने के लिए उधर बहुत सारे लोग घूमते रहेंगे, जो आपको 200-250 रुपये में अच्छे वाला, मतलब आपको एक रात रहना, क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा, आपको रूम में वहाँ अवेलेबल करवा ही देंगे, ठीक है। उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपको वहाँ पे क्या क्या लेकर जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो बाहर से लोग आएंगे, जैसे चावल खाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी दिक्कत है थोड़ी सी उधर, लेकिन खाने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये चिल्का लेक के जो आप साइड से जाएंगे, मतलब पुलिया के पास से जाएंगे, तो उधर आपको खाने की अच्छी अच्छी होटलें मिल जाएंगी। मतलब रोटी वगैरह है वो राजस्थान हरियाणा वाले, जैसे MP UP वाले नो रोटी चाहिए तो वो रोटी आपको उधर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उससे अगले बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट्स में आपने जितने बनवा लिया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पुलिस वेरिफिकेशन और आपकी मार्कशीट, जितनी भी 10th और 12th का सर्टिफिकेट है वो इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि पैन कार्ड है, वो आपने बनाया है तो ठीक है, नहीं बनाया तो उसकी स्लिप है, वो आप लेके चले जाइए, उससे आपका काम हो जाएगा। दूसरी, वोटर ID में अगर किसी के माता पिता का नाम वगैरह गलत है, वो इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उसकी आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी का कोई भी डॉक्यूमेंट छूट गया, जैसे एफिडेविट वगैरह है, वो पुलिस वेरिफिकेशन के साथ या कोर्ट से आपने बनवा लिया, इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना भी नहीं है कि आप मतलब वो नहीं बनाया तो आप जाओगे नहीं जाओगे। जितने डॉक्यूमेंट्स आगे कंप्लीट हो चुके हैं चाहिए, और जितने रह गए उसके बिना भी चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। आपको अंदर पूरे डॉक्यूमेंट्स है वो अपने आप वहाँ पे फिल करवा लीजिए। गूगल फॉर्म वगैरह है वो भी आपको वहीं पे फिल करवा ली जाएंगे। रही बात, अगली हम बात करते हैं मेडिकल पे। तो डॉक्यूमेंट्स पे कंप्लीट बात हो चुकी, मतलब किसी भी प्रकार कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका रह गया तो आप जाइए, आपको अंदर पूरा पूरा मौका दिया जाएगा, क्या रह गया क्या नहीं रह गया उसके ऊपर। उसके ऊपर बात करते हैं फिर हम आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बात चल रही थी, अभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं तो बात करते हैं मेडिकल के ऊपर। तो मेडिकल है वो आपका देखो निर्भर करता है कि अगर आपने 4 से 6 महीने के अंदर मेडिकल मतलब स्टेज 3 दिया है या सेकंड दिया है, तो उसमें आपका अगर मेडिकल हो चुका है तो आपकी मेडिकल होने की बहुत कम संभावनाएं हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका मेडिकल हो सकता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मतलब पिछले जो 3 इंटेक एक साथ हुए थे उसमें यही हुआ था कि फर्स्ट वाले बैच का मेडिकल नहीं देखने को मिला था, सेकंड वाले को भी आपको मतलब ना के बराबर ही देखने को मिला, थर्ड वाले हम थे, हमारा हुआ था भाई, ठीक है। तो इस वजह से आपका मेडिकल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ब्लड ग्रुप है वो आपको पक्का चेक होगा, क्योंकि जो आपकी नेम टेली बनेगी उसके ऊपर लिखा जाएगा इधर आपका नाम, उसके ऊपर ब्लड ग्रुप लिखा जाता है। अगर A पॉजिटिव है तो A पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो नेगेटिव, O पॉजिटिव है तो O पॉजिटिव, इसी प्रकार से होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको उसमें दे रखा है, आपको क्या क्या उधर से लगा कर जाना, जैसे कि चिकन पॉक्स का वैक्सीन वगैरह। उसको आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको उधर सभी प्रकार के इंजेक्शन है, 3 से 4 इंजेक्शन है, वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में चिकन पॉक्स हो गया। उसके बाद में रहने की व्यवस्था मैंने बता दी, खाने। हाँ, अब बात करते हैं खाने के सामान की। तो खाने के सामान में अपने घर से कुछ भी नहीं लेके जाना है, क्योंकि बहुत सारे माता पिता है, सभी की माता पिता है वो टेंशन करते हैं, जैसे कि विशेषकर मम्मी वगैरह हैं। तो उनसे साफ साफ बोल दीजिएगा, घी वगैरह कुछ भी आइटम, मतलब एक चिप्स की आप पॉलीथीन भी अंदर नहीं लेके जा सकते खाने के लिए। वो आपको उधर सबसे पहले ब्रेकफास्ट देंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा बहुत आधे एक घंटे का चलता रहेगा। उसके बाद में आपको ब्रेकफास्ट देंगे, उसके बाद में बस के ज़रिए आपको अंदर लेके जाया जाएगा गेट से। तो आपके जितने भी मतलब पहले आपका सामान वगैरह जो भी है वो उधर से निकाल के देखेंगे क्या है क्या नहीं है। किसी भी प्रकार की आपके मेटल की चीज़, जैसे कि कैंची वगैरह है, नाइफ़ वगैरह है, सुई धागा, वो भी आपको बाहर ही फेंकवा देगा जबकि उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जो चीज़ नहीं लेके जानी। दूसरी चीज़ मेडिसिन वगैरह जो भी है वो भी आपको अंदर नहीं लेके जाने देंगे। तो इस प्रकार से घी वगैरह आप 2 किलो 3 किलो 1 किलो कितना भी लेके जाओ, वो आपको बाहर ही रखवा देंगे। तो इससे अच्छा आप लेकर ही मत जाओ। खाने का जो भी है लड्डू वगैरह, की बहुत सारे पेरेंट्स है वो
लड्डू वगैरह है और घी वगैरह है वो साथ में बंदों के बेचते ही है भाई, ट्रेनिंग में खा लेगा, जबकि आपको ये कुछ भी उधर अलाउड नहीं होंगे। उनको बाहर ही जो इतने पेरेंट्स करेंगे खड़े रहेंगे उनमें बांट देंगे या फिर उधर ही जमा कर लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, आपको अंदर नहीं लेके जानी है, सबसे विशेष करके ध्यान रखना। अगर और भी कोई आपको परेशानी आती है उधर तो आप प्लीज़ मेरे को बता सकते हैं जाने से पहले। मैं आपका जितनी भी मेरे से हो सकता है उतना पूरा प्रयास करूँगा अगर मेरे को टाइम मिला तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।